नमस्ते, मैं सतीश योगी। आज मैं आपके समक्ष ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो विषय है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारे शरीर पर क्या लाभ मिलता है और प्राणायाम करते समय हम किन बातों का ध्यान देना चाहिए और किन किन रोगों पर प्राणायाम नहीं करना चाहिए, मैं आपको अहम जानकारी देने जा रहा हूँ। तो प्राणायाम शुद्ध सात्विक निर्मल स्थान पे हमें करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो जल के किनारे आप बैठ जाएं। लेकिन प्राणायाम जहाँ ज़्यादा दूषित वातावरण है, हमें वहाँ बैठकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत हम शहरों में रहते हैं तो प्राणायाम से पहले घृत व गूगल से उस स्थान को हम सुगंधित कर लें। अगर अधिक नहीं कर सकते हैं तो हम घी का दीपक ही वहाँ जला लें। ठीक है, इतना करने के बाद आप बैठ जाएं उस स्थान पर और इसके बाद फिर आप गायत्री का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गायत्री मंत्र बोलने के पश्चात आप कोमलता से आंखें बंद कर लें। तो प्राणायाम हमें परिपूर्णता से, हमारी जब शरीर की शुद्धि हो जाए, हम सोच आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम को जब अभ्यास करेंगे तो हमें इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो प्राणायाम हम कम से कम 20 मिनट से आप 25 मिनट तक कर सकते हैं शुरुआती तौर पे। जैसा जैसा आपका अभ्यास बढ़ता जाए तो आप 25 से 30 या 45 मिनट तक अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम 1 घंटे तक आप प्राणायाम धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का शरीर के अंदर रोग है, समस्या है, तो अपने रोगों के हिसाब से आप प्राणायामों का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आपको लंबे गहरे सांस भरने हैं, दोनों नासिकाओं से लंबे गहरे सांस छोड़ना है। जब आप सांस को अंदर भरेंगे तो डायाफ्राम तक आपको पूरा सांस भरना है और वहीं से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इस प्राणायाम को हम 3 प्रकार से करते हैं, मंद गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। जिनके फेफड़े या हार्ट जिनका बिल्कुल वीक है, कमज़ोर है, तो मंद गति से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। जो पुराने अभ्यासी हैं, जो लंबे टाइम से हम करते हैं प्राणायाम, तो आप थोड़ा गति से कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को मैक्सिमम आप 3 मिनट से 5 मिनट तक आप बढ़ाएँ। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए वैसे वैसे आपको करना है। लेकिन मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार आप इसको बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा गर्मी है तो आपको कम करना है, या सर्दी का मौसम है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके जो बेनिफिट हैं, शरीर के अंदर क्या क्या लाभ पहुंचाता है, तो जिनको जैसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप मंद गति से करें। जिनको उच्च रक्तचाप रहता है तो आपको धीरे धीरे करना है। बाकी किसी को भी सर्दी, जुकाम, नज़ला, साइनस की प्रॉब्लम है लंबे टाइम से, काफ़ी समय से, तो आप इसको करेंगे तो सचमुच बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, या त्रिदोष बोलते हैं, वात पित्त कफ की प्रॉब्लम है, इस क्रिया को करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा ये प्राणायाम करने से। लेकिन ये प्राणायाम जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो आपको मन शांत रहता है, मन पे अच्छे विचार आते हैं, सात्विक विचार आते हैं और जीवन हमारा एक सात्विक बनता जाता है। और इसमें जितना अभ्यास आप बढ़ाते जाएंगे, पूरे के पूरे शरीर की शुद्धि होती है। और जब शरीर की शुद्धि होगी तो मन एकाग्र होगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्राणायाम हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति प्राणायाम। आपको पहले सीधे होकर बैठ जाना है, जो भी स्थिति में आप बैठे हैं, और फिर इस कपालभाति प्राणायाम को आपको ज़्यादा तेज़ गति से नहीं करना। अक्सर होता क्या है कि हमें पता नहीं रहता, हम बैठते ही जल्दी जल्दी सांस को भरते हैं, जल्दी जल्दी सांस को छोड़ना है। तो आपको प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे शरीर के हिसाब से ये प्राणायाम प्रारंभ करना है। लेकिन आपको किन किन रोगों पर विशेष ध्यान देना है जब आप प्राणायाम करेंगे। अगर आपको ऑपरेशन हुआ है, आपको हार्ट में सर्जरी हुई है, या बहुत ज़्यादा आपको कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, या माताएं बहनें कफ प्रेग्नेंट औरत है, या पीरियड के समय आपको ये प्राणायाम कतई नहीं करना। जब आप ये प्राणायाम अभ्यास में करेंगे शुरुआती तौर पे, तो आपके करीब कमर में दर्द होता है, पेट में थकान होती है। तो जब थकान बॉडी पे शुरुआती तौर पे जैसे 10-12 दिन अभ्यास करेंगे तो आपको थकावट ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन धीरे धीरे आपको 1 से 2 मिनट तक अभ्यास करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो थकान शरीर से दूर होती है।
लेकिन अब शरीर में किन किन रोगों पर ये विशेष तौर से लाभ पहुंचाता है ये कपालभाति प्राणायाम आपका। एक तो ये समस्त कफ रोग को नष्ट करता है, दमा की प्रॉब्लम है या श्वास की प्रॉब्लम है, आपको एलर्जी है, साइनस की समस्या है, तो उन रोगों को नष्ट करता है। और काफ़ी इंटरवल पे हार्ट के लिए भी हमें लाभकारी है, फेफड़ों के लिए हमें लाभकारी है, और हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के समस्त रोगों को दूर करता है। डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, मोटापा के लिए अच्छा है, आपको एसिड गैस बनती है उसके लिए अच्छा है, कब्ज़ के लिए अच्छा है, और अम्ल पित्त के लिए भी काफ़ी अच्छा है, किडनी की समस्या उसके लिए भी काफ़ी इंटरवल पे अच्छा है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस अभ्यास बढ़ाते जाते हैं तो शुरुआती तौर में आपको 2 से 3 मिनट, 3 से फिर बढ़ाते हुए 5 मिनट, 5 से 10, 15 मिनट तक आप कर सकते हैं, और बढ़ाना है तो आप आधा घंटे तक इसे कर सकते हैं। और नियमित अभ्यास करना है अगर 10 से 15 मिनट, तो आप बिना दवाई खाए, ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ, बिना दवा खाए आप डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हैं। अगर रेगुलर आप 1-2 महीने तक करते हैं ऐसे अभ्यास, तो आप 3 से 4, 5-7 kg तक वेट भी आप कम कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये प्राणायाम करें तो मन के अंदर बिल्कुल शांत भाव से आपको बैठना है, मन के अंदर प्रसन्नता भाव रखना है कि आपकी सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, उस सांस के साथ साथ फीलिंग करना। जैसे सांस बाहर जा रही है तो आपको मन में सोचना है, हे प्रभु मेरे शरीर के जो विकार हैं वो नष्ट हो रहे हैं। जब सांस आपको अंदर जा रही है, मेरे जीवन के अंदर सात्विकता आए, मेरा मन शांत हो, तो आपको ऐसे विचार करते हुए आपको ये प्राणायाम अभ्यास में करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद में आपको एक प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, जो प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। आपको सांस बाहर निकालकर इस पर 3 बंद लगाना है। पहला बंद है जो मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। तो सांस को यथाशक्ति बाहर रोकेंगे, इन तीनों बंदों को लगाएंगे और रोक रखना आपको। जब आपकी अंदर घबराहट से पैदा हो तब धीरे धीरे आपको सांस को बाहर छोड़ देना है। इस प्रकार आप 3 बार से लेकर आप 21 बार तक इस प्राणायाम को धीरे धीरे से कर सकते हैं। इससे समस्त मतलब कफ रोगों में लाभकारी है, पेट के समस्त रोगों के लिए लाभकारी काफ़ी अंतराल पे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाते हैं इससे मन बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती है, बुद्धि तीव्र होती है इसका अभ्यास करने से, और काफ़ी अंतराल पुरुषों के वीर्य की ऊर्ध्वगति अच्छी होती है, स्वप्न दोष के विकार नष्ट होते हैं या शीघ्र पतन रहता है। धातु रोग जितने भी हैं उनकी निवृत्ति अच्छे प्रकार से करता है। लेकिन समस्त स्त्री रोग है, गर्भाशय की जो समस्या रहती है प्रदर आदि में, तो अगर निरंतर अभ्यास करते हैं इस प्राणायाम का, तो इस तरीके काफ़ी अंतराल पर गर्भाशय को भी ये शुद्ध करता है। ऐसे प्राणायाम, ये प्राणायाम करने से विशेष शरीर के जो अवयवों पर विशेष बल पड़ता है, तो हमारा पेट एक अच्छा आकर्षक बनता है, पेट में हल्कापन रहता है, रोग नहीं आते हैं, गैस नहीं बनती है। इन समस्याओं को आपको इस प्राणायाम से ये मुक्ति मिलती है। इसके बाद जो हमारा प्राणायाम है वह प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम आप सभी अवगत हैं इस प्राणायाम से। ये प्राणायाम आप इसको नाड़ी शोधन भी बोल सकते हैं। तो पहले दाहिने हाथ को आप ऊपर उठाते हैं और आप ज्ञान मुद्रा में बनाकर ऐसे बैठकर, और फिर अंगूठे से अपने दाहिने साइड को दबाना है, और बाएं स्वर से आपको पूरा लंबा गहरा सांस भरना है। जब लंबा गहरा सांस, जितने समय पर आपने लंबा गहरा सांस बाएं से भरा है उतने समय पर आपको दाहिने साइड से भी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। तो ये प्राणायाम आपको बिल्कुल धीरे धीरे अपने हिसाब से करते जाना है। ये इस प्राणायाम करने से पूरे हमारे मूलाधार से लेकर जो शरीर के अंदर चक्र होते हैं वो सन्निहित है, उनमें शक्ति का जागरण होता है। और वेदों में भी कहा गया है ऊर्ध्वरेता, यानी हमारा शरीर, हमारा मन के जो अंदर कमज़ोरी आती है, ऐसे अभ्यास करने से ऊर्ध्व मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, कुंडलिनी भी जागृत होती है अगर निरंतर अभ्यास हम इस प्रकार इस प्राणायाम करते हैं। मन के जो समस्त विकार है वो नष्ट होते हैं। जो शरीर के अंदर ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना, ये तीनों नस नाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, इसका प्रभाव पड़ता है। ये तीनों नस नाड़ी जागृत होती हैं। जब अष्टचक्र हैं शरीर के अंदर, ये जागृत हो जाएंगे तो शरीर के अंदर हम परमात्मा की भक्ति तो वैसे ही कर सकते हैं। अब आई इस बात की कि हम प्राणायाम में लाभ क्या मिलते हैं। तो ये प्राणायाम लगभग हम सभी रोगों पे कर सकते हैं। तो इसको आप लेट कर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम ऐसा है। तो इस प्राणायाम के जो शरीर के अंदर कितनी नाड़ियों पर दबाव डालता है, तो शरीर के अंदर 72,72,10,210 नस नाड़ियों को अच्छी प्रकार से ये प्राणायाम शुद्ध करता है। अगर हम रोज़ इसका अभ्यास करते हैं तो ये काफ़ी अंतराल पर यह प्राणायाम संधिवात के लिए अच्छा है। आम तो जो एक आमवात रोग होता है, गठिया की रोग होती है,
जो शरीर पर कंपन होता है, दुर्बलता रहती है, उसको दूर करता है। समस्त वात रोगों के लिए अच्छा है और मूत्र विकार, धातु विकार आदि रोगों के लिए भी काफ़ी चाल पे अच्छा है। आपको खांसी है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, उसमें भी, या कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लो होता है, उसमें भी ये काफ़ी चाल भी ये प्राणायाम लाभकारी है। तो आपको ये प्राणायाम मन की शुद्धि के लिए आपको धीरे धीरे जब ऐसे बैठकर अभ्यास करेंगे तो आपको ओम का जाप करना है सांस के साथ साथ, उस सांस को फीलिंग करना है, महसूस करना है। तो इस प्राणायाम को आप 250 से लेकर 500 बार तक धीरे धीरे आप ऐसे अभ्यास आपको करना है, दोनों साइड से प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते। तो कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, कि बार बार अभ्यास करने से हम अपने शरीर के समस्त रोगों का निवारण कर सकते हैं इन प्राणायामों के माध्यम से। तो जैसे जैसे प्राणायाम आप बढ़ाते जाएंगे, देखो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की समस्या रहती है, तो मन के अंदर जब सांसों का आना जाना एक प्रभाव में रहता है तो मन के अंदर एक सात्विकता आती है, अच्छे विचार आते हैं। जब अच्छे विचार आएंगे तो हम प्रत्येक कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा, नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। आपको शांत चित्त होकर इस प्रकार बैठना है और इस प्रकार शांत चित्त होकर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल सामान्य तौर से अपने मन के अंदर अच्छे विचारों को उत्पन्न करना है। उस गॉड से, उस परमात्मा से प्रार्थना करनी है, ओ गॉड मे अवर इंटेलेक्ट प्रोसेड ऑन ए राइट पाथ, कि हमारी बुद्धि अच्छे मार्ग पे चले। इसके बाद जो प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम है। तो शुरुआती तौर पे आपको गले से 5 बार 10 बार धीरे धीरे सांस को भरना है, मतलब हल्का हल्का दबाव गले पे डालना है। जब आप 5-7 बार करेंगे तो शुरुआत में खांसी आती है, गले से कफ निकलेगा, तो शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास करना है। जब ज़्यादा दर्द हो तो दोनों हाथों से आप हल्का हल्का घर्षण भी कर सकते हैं गले पर, ठीक है। जब आप इतना करें तो पहले इतना हो जाने के बाद फिर आपको लंबा गहरा सांस भरना है, फिर सांस को बाहर छोड़ देना पूरा, ठीक है। जब सांस को बाहर छोड़ेंगे धीरे धीरे गले से आपको जिस पर खराटे लेते हैं उस पर करके आपको धीरे धीरे आवाज़ निकालनी है और फिर एक कंठ को पूरा सिकोड़ना है। जब कंठ को सिकोड़ेंगे तो हल्का हल्का दबाव जाएगा, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, इन पर लाभ देता है। और जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है या टॉन्सिल्स की समस्या है तो उसमें बहुत लाभ देता है। रेगुलर आप ऐसे करेंगे सारी जो गले में थायराइड की ग्रंथि है उसको प्रभावित करता है ये प्राणायाम। और अजीर्ण का भी काफ़ी हद में, और रक्तचाप को भी ठीक है। अजय मानसिक तनाव के लिए बहुत अच्छा। अगर हम देखो कोई भी चीज़ रेगुलर करते हैं तो उसमें अच्छा है। जो भी व्यक्ति आप कोई संगीत गाता है, भजन गाता है या जो भी संगीत लाइन में है तो उसके लिए गले के लिए बहुत सुरीली आवाज़, मधुर आवाज़ कर देता है। ये प्राणायाम ऐसा है। उज्जयी प्राणायाम करने से एक बच्चों का जो कंठ होता है उस कंठ को भी बिल्कुल संतुलित रखता है। अगर आप अभ्यास करके देखें अगर नियमित इस प्रकार, तो ये उज्जयी प्राणायाम के अंदर आपको रक्तचाप में आराम देता है, काफ़ी मन के अंदर एक अच्छे विचार उत्पन्न करता है। तो हम अगर इस प्रकार ये प्राणायाम का निरंतर अभ्यास में करेंगे तो आप ये बताइए जीवन के अंदर कहाँ से दुख आएंगे, कहाँ से हम रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। बस ये है कि हमें सुबह शाम अपने शरीर के प्रति थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि जिससे हम भी जिस प्रकार माता पिता अगर अभ्यास करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार माता पिता घर में जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ता ही पड़ता है। तो हमें समस्त परिवार को सुखी बनाने के लिए हम ये प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं, योग अभ्यास कर सकते हैं, मेडिटेशन आदि कर सकते हैं। इस वीडियो में छोटी छोटी मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ जो आप निरंतर इस प्रकार इस वीडियो को देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बाद जो प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम है। अब तो आपको पहले अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे, आपको 3 उंगली आंखों पर रखना है, दबाना नहीं है, बिल्कुल धीरे से रखेंगे और आपको लंबे गहरे सांस भरते हुए भौरे की तरह आपको ध्वनि करना है ओम की मनी मन पर। तो डिप्रेशन की समस्या रहती है, आपको माइग्रेन की समस्या रहती है, जितनी आपको ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम है उन सारी समस्याओं पर आपको ये लाभ पहुंचाएगा ये प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से मन में एक दिव्य संकल्प या अच्छा विचार उत्पन्न होता है कि मुझे उस परमात्मा की कृपा से मेरे जीवन में शांति मिले, मुझे आनंद की वर्षा हो। जब हम ऐसे मन के अंदर एक विचार उत्पन्न करते हैं ना तो सचमुच वो हमारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये है जो भ्रामरी प्राणायाम है, मानसिक तनाव, उत्तेजना, उच्च रक्तचाप, हार्ट की प्रॉब्लम आदि रोगों में बहुत अच्छा प्राणायाम है, ठीक है।
तो आप इस प्रकार ये प्राणायाम अगर रेगुलर आप अभ्यास में करते हैं, देखो शुरुआती तौर पे आप 3 बार कर सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं नहीं 3 बार ही करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप मेरे अनुसार आप इसको 5 बार, 7 बार, 10 बार, यानी 1 मिनट से लेकर आप 3 मिनट तक आप इस प्रकार धीरे धीरे कर सकते हैं। क्योंकि अभ्यास करने से बार बार शरीर के अंदर शुद्धि होती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रत सी आवाज़ जात से सिल पर प्रत निशान। बार बार अभ्यास करने से हमारे जो शरीर के अंदर छोटे छोटे विकार होते हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हम दूर कर लेते हैं। और ऐसे श्वास प्रश्वास क्रिया करने से हमारा मन एकाग्र होता है, और ओम का जाप बार बार करने से भी हमारे मन के अंदर एक शांति उत्पन्न होती है। इसके बाद हम ओम की ध्वनि उत्पन्न करेंगे, जिसे हम प्रणव कहते हैं, ध्यानात्मक क्रिया कहते हैं। तो आप इस प्रकार बैठ जाएं और लंबे गहरे सांस भरकर आप ओम का जाप आपको इस प्रकार करना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे आपको ओम की ध्वनि करनी है। सारा का सारा फोकस आपके दोनों आँखों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पर आपको इसका ध्यान देना है। यह जो ओंकार ध्वनि है हमारे मन मस्तिष्क को, समस्त इंद्रियों को, समस्त नाड़ियों को बिल्कुल शुद्ध करता है। और अभी तो हमारा जो पूरा जो अंतर्यामी अंदर का जो ब्रह्मांड है, हमें एक आनंद मिलती है। ज्योतिर्मय हमारा शांति में स्वरूप हमारा मग्न होता है। जब प्रणव को जाप करने से अलग ही हमें जीवन पर सुख एवं शांति प्रदान होती है। तो ध्यान हमारे जीवन के साथ प्रतिपल जुड़ा हुआ रहता है, तो हमें जीवन के अंदर एक अच्छा अभ्यास होता है। इसके बाद आप कल्याण मंत्र बोल के यहाँ से इन क्रियाओं को आप समाप्त कर सकते हैं। तो मेरे चैनल योगा विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें बहुत अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा और समस्त रोगों को आप निवारण कर सकते हैं। अपने जीवन को आप एक अच्छा नया स्वरूप दे सकते हैं। अपने घर परिवार वालों को आप सुख में रख सकते हैं। तो मेरे चैनल योगा विद सतीश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।